वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है आगे नेक्स्ट पार्ट जो है इसका रीड करेंगे। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। शाम के समय उसमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की जो औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने गाने शुरू किए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक। शी थॉम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, तो कई घंटों तक डिलेपिडेटेड होता है ब्रोकन, टूटा फूटा, जर्जर अवस्था में। स्किन हो गया खाल। और सैगिंग का मतलब होता है लूज। थम्प्ड का मतलब होता है थपथपाना या पीटना। कई घंटों तक वो ढीले जो टूटा फूटा ढोल है उसकी ढीली खाल को पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग एंड सैंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और घर आने वाले योद्धाओं के गीत गाती रही। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उसको मनाना पड़ा। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि वो थक ना जाए। ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है टायरिंग, थक जाना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, मैं उसको जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, उसने पहली बार आज प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। शी वॉज टेकन इल, वो बीमार होगी। इट वॉज ए माइल्ड फेवर, जो एक छोटा हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, ये चला जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, मेरी ग्रैंड जो दादी माता है, थॉट डिफरेंटली, अलग से सोचती थी। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत समय नज़दीक है। शी सैड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड होता है भूल जाना। उसने हमें बताया कि अपने जीवन का अंतिम चैप्टर क्लोज होने से पहले ही कुछ घंटे वो ओमिटेड का मतलब था भूल जाना, वो प्रे करना भूल गई। शी वॉज नोट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहती है टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करके। बी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उसने हमारे विरोध का जो है उसको ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली, वो शांति से बैठ गई। इन बेड, बिस्तर के ऊपर। प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए। टेलिंग हर बीट्स, अपनी माला के मन के फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह कर सकें। हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होंठ रुक गए। मूविंग, हिलते हुए। एंड द रोजरी, और जो माला थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी जीवन रहित उंगलियों से माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पेलर, शांति भरी जो पीलापन, पीसफुल, हाँ, शांति से भरा पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर था। एंड वी न्यू दैट, हमें पता था कि शी वॉज डेड, अब वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बिस्तर से उठाया। एंड इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पे रखा। एंड कवर्ड हर विद ए रेड शराउड, उसको लाल रंग के कफन से ढक दिया। शराउड का मतलब होता है कफन। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के बिलाप के बाद। बी लेफ्ट, हम हर एलोन, हमने उसको अकेला छोड़ा। टू मेक अरेंजमेंट्स, प्रबंध करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय। वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद एक क्रूड का मतलब होता है कोर्स बद्धी। स्ट्रेचर होता है जो पेशेंट्स डेड बॉडी को ले जाने के लिए होता है, उसको हम स्ट्रेचर कहते हैं। जहाँ पे क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी। तो हाँ, हम अर्थी के साथ आए। टू टेक हर टू क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उसके कमरे में चमक थी, प्रकाश था। एंड बरांडा, और बरांडे के अंदर। विद ए ब्लेज होता है चमक, ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रंग की चमक के साथ। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे ही हिस्से में रुक गए। ऑल ओवर, हर जगह। द ब्रांडा, ब्रांडे के ऊपर। एंड इन हर रूम, उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर, वहाँ पे, ठीक वहाँ पे। टू वेयर, वहाँ पे। शी ले डेड, जहाँ पे वो मृत पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड, स्टिफ का मतलब होता है लाश। स्टिफ रैप्ड, स्टिफ का मतलब कठोर भी होता है, हार्ड भी है, लेकिन जहाँ पे लाश आएगा। एंड स्टिफ रैप्ड, और जो लाश थी वो लिपटी हुई थी।
इन द रेड श्राउड, लाल रंग के कफन में। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ वहाँ पे बिखरी थी, वहाँ पे बैठी हुई थी फ्लोर के ऊपर। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए जो है दुख महसूस किया। एंड माई मदर फैचड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द ग्रैंड मदर, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, उनको फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड, स्पैरोज ने उनका कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोर्स ऑफ, जब मैं अपनी दादी के शव को हम ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपके से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीप झाड़ू लगाने वाला था उसने झाड़ू लगा के उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल दिया। तो ये आज का रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।